नमस्कार, मैं कुमार राव, आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी इस वीडियो में मैं सीताधार, जो कि फॉरबिसगंज जंक्शन के समीप एक नदी है, जहां पिछले 1.5 से 2 वर्षों से रेलवे की उदासीनता के कारण सहरसा फॉरबिसगंज का एक अलग लाइन तैयार होना था, जो बाधित पड़ा हुआ है। उसकी क्या स्थिति है हम आपको दिखाने वाले हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। स्टार मिथिला न्यूज़ का जो पुराना पेज था फेसबुक पर, जिसको आप फॉलो किए थे, वो पेज आज से लगभग 10 दिन को हैक हो चुका है और काफ़ी प्रयास के बाद भी वो पेज रिकवर नहीं हो सका। इसीलिए एक नया पेज क्रिएट किया गया है स्टार मिथिला न्यूज़ के नाम से। आप फेसबुक पर स्टार मिथिला न्यूज़ सर्च करें और हमारे नए पेज से जुड़ें, ताकि आपको सारी जानकारी समय मिल सके। ट्रेन फॉरबिसगंज के लिए जा रही है और हमारी ट्रेन अभी जोगबनी कटिहार वाली ट्रैक पर शिफ्ट हो रही है और ये एक अलग लाइन तैयार किया गया है। ऊपर देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा है। ये एक अलग ट्रैक है। जब ट्रेन फॉरबिसगंज से सहरसा के लिए आएगी या जाएगी, इसी ट्रैक से आने वाले समयों में फॉरबिसगंज जंक्शन तक पहुंचेगी। और आप देख सकते हैं साफ तौर से अब यहाँ हमारी ट्रेन पूर्ण रूप से जोगबनी कटिहार वाली ट्रैक पर शिफ्ट हो गई है और साथ साथ पैरेलल रूप से एक नया ट्रैक जो बना हुआ है वो भी साथ साथ चल रहा है। ठीक आगे में यहीं पर सीताधार नदी है। पहले तो सीताधार नदी को काफ़ी समय तक रोका गया, 2 साल 2.5 साल। जिस सीताधार नदी के कार्य को पूरा करने में 6 महीने का समय भी नहीं लगता, उसको 2 साल 3 साल में पूरा किया गया। और अब ऐसा स्थिति यहाँ पे बना दिया गया है मानो इस कार्य को पूरा ही नहीं करना है। तो ये स्थिति है इस जगह की। इसका बनना काफ़ी आवश्यक है। अगर ये पूरा हो जाता तो फॉरबिसगंज से सहरसा के लिए अथवा दरभंगा के लिए और इसके साथ साथ फॉरबिसगंज से जोगबनी के लिए दोनों ट्रेन एक साथ खुल सकती है। ये आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन पूर्ण रूप से अब शिफ्ट हो गई है जोगबनी कटिहार वाली ट्रैक पर। ये सीताधार नदी है। कितना कार्य शेष है वो आप गौर कीजिए। जो पटरी है, रेल ट्रैक है, वो पूर्ण रूप से यहाँ पर बिछी हुई है। आगे भी पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य भी फाइनल है। ऊपर आप देख सकते हैं ये सीताधार नदी, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर सीताधार, ब्रिज नंबर 51, स्पैन 8x6.10। ये सीताधार का नदी हुआ। ये पूरा रेलवे ट्रैक, पटरी, स्लीपर, ब्लास्ट, सारा कुछ यहाँ पर पूर्ण रूप से तैयार है। ये फॉरबिसगंज का बस स्टैंड है। ये पूर्ण रूप से तैयार है। ट्रेन अभी हमारी फॉरबिसगंज के लिए जा रही है और यहाँ पर आकर के आप देखिए गौर से, इस जगह तक रेल का जो ट्रैक है वो बिछा हुआ है। यहाँ तक ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसके आगे ये बीच में एक रेल ढाला हो गया, फाटक, जिसको हम लोग सुभाष चौक कहते हैं। और अब आप आगे देखिए, यहाँ तक पटरी बिछी हुई। ये देखिए यहाँ तक मात्र बीच में 20 से 30 मीटर का कार्य शेष है। अगर इसको पूरा कर लिया जाता है तो फॉरबिसगंज से दोनों ट्रेन, यानी कि जोगबनी की ट्रेन और सहरसा अथवा दरभंगा की ट्रेन एक साथ खुल सकती है। अभी अगर जोगबनी वाली ट्रैक पर ट्रेन चल रही होती है तो सहरसा वाली ट्रेन को अथवा दरभंगा वाली ट्रेन को फॉरबिसगंज जंक्शन पर या फिर सीताधार से पहले ऑटर सिग्नल पर काफ़ी लंबा समय इंतजार करना होता है। जब ये ट्रेन क्रॉस कर जाती है जोगबनी कटिहार वाली, उसके बाद इसको सिग्नल मिलता है, फिर ये फॉरबिसगंज जंक्शन तक पहुंचती है। या फिर अगर सहरसा वाली ट्रेन आ रही है तो जोगबनी वाली ट्रेन को ऑटर सिग्नल पर इंतजार करना होता है। और जब वो ट्रेन क्रॉस करके जंक्शन पर पहुंच जाती है या सहरसा अथवा दरभंगा के लिए निकल जाती है, तब जा कर के जोगबनी वाली ट्रेन को सिग्नल मिलती है, तब वो फॉरबिसगंज आती है या जाती है। ये आप देख सकते हैं पूरा पटरी बिछा हुआ है। वहाँ से लेकर के उस ढाला के पास से फॉरबिसगंज जंक्शन तक पूरा कट-इन कनेक्शन का कार्य, इलेक्ट्रिफिकेशन पूर्ण रूप से तैयार है। कहीं भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। मात्र उस 20 से 30 मीटर में जो पटरी बिछाने का कार्य शेष है रेलवे ढाला के पास, अगर उसको पूरा कर लिया जाता है तो ये समस्या ही खत्म है। फिर भी रेलवे की उदासीनता यहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा है, ये कहा नहीं जा सकता। अब ये NFR की समस्या है, ECR की समस्या है, या फिर दोनों रेलवे का यहाँ पर कंबाइंड समस्या है। इसको जनप्रतिनिधि को मिलकर सॉल्व करना चाहिए। ये आप देखिए यहाँ पर फॉरबिसगंज जंक्शन के यार्ड के आसपास हम लोग पहुँच चुके हैं।
एक पर मालगाड़ी खड़ी है, फिर 2, फिर 3, फिर ये 4, ये फिर 5वां पटरी जिस पर मेरी ट्रेन अभी जा रही है। और हम लोग अब फॉरबिसगंज जंक्शन पर प्रवेश करने वाले हैं। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी मेरी ट्रेन गई है, ये बीच में मेन लाइन है। फिर प्लेटफॉर्म नंबर 2, फिर 3 और एक रैक के लिए तैयार किया गया है। तो ये फॉरबिसगंज जंक्शन पर आने के लिए एक सहरसा फॉरबिसगंज का अलग रूट तैयार होना है, एक अलग ट्रैक लगने हैं, जो रेलवे की उदासीनता, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की उदासीनता के कारण आज अधूरा पड़ा हुआ है। वीडियो को शेयर करें, हो सके तो ट्विटर पर रेल विभाग और अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को टैग कर इस कार्य को अविलंब पूरा करने का आग्रह करें, ताकि ये कार्य पूरा हो सके। पूरा होने के बाद ही दरभंगा फॉरबिसगंज होकर के लंबी दूरी की ट्रेनों की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि अगर लंबी दूरी का ट्रेन परिचालन होना है इस रेलखंड से, तो ललितग्राम में बाईपास का निर्माण कार्य और सीताधार के समीप इस ट्रैक का निर्माण कार्य होना बहुत ही आवश्यक है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम अन्य जानकारी के साथ बहुत जल्द ही हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।